सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो हुआ है लगभग पूरे प्रदेश की मंडियों में किसानों ने अपनी अपनी आवाज उठाई है, जैसे धार में, बड़नगर में, और हम जिस मंडी में खड़े हैं बदनावर की मंडी में भी किसानों ने अपनी आवाज उठाई है। असल में किसान भावांतर योजना से खुश नहीं है और उस योजना को समझ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक मॉडल रेट की आधिकारिक घोषणा नहीं करी है, जिस कारण किसान को ये समझ नहीं आ रहा है कि आज हमारी जो सोयाबीन बिक रही है, उस सोयाबीन की बिक्री के बाद सरकार कितना पैसा और हमारे खाते में डालने वाली है। इस चीज को लेकर किसान में खासी नाराजगी है। दूसरा, दोपहर बाद जब पानी का मौसम बढ़ा तो व्यापारियों ने एकदम से सोयाबीन के भाव डाउन कर दिए। लगभग जो सोयाबीन कल 4200 रुपए बिकी थी, आज वो 4039 पे बिक रही, मतलब 300 रुपए प्रति क्विंटल की कमी हुई। मौके पे तहसीलदार साहब भी आए, किसानों को समझाया, मंडी चालू करी गई और उसके साथ में किसानों ने कई मांगे रखी है, जैसे कि मंडी के अंदर अब किसान क्या, सोयाबीन के कारण भीड़ बढ़ रही है मंडी के अंदर, तो किसानों ने मांग रखी है कि यहाँ पे मच्छरों से निपटने के लिए सुबह शाम फॉग मशीन का स्प्रे किया जाए, जो कि तहसीलदार साहब ने कहा है कि कल से ही लागू होगा। साथ में पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाए किसानों के लिए। और एक मसला और है कि सोयाबीन की जांच के लिए, जो एफओक्यू की जांच के लिए यहाँ पे मंडी बोर्ड किसानों से सैंपल कलेक्ट कर रहा है। तो मतलब जब से भावांतर चालू हुई है, रोज हर ट्राली पे आधा आधा किलो का सैंपल ले रहा है। वो अभी हमने प्रशासन से भी मांग रखी है और किसानों को भी कहा है कि इसको 50 ग्राम से अधिक सैंपल के रूप में नहीं दिया जाए, क्योंकि ये 500 ग्राम अगर दिया जाएगा तो किसान के साथ में लूट है। तो सभी किसान भाइयों से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि अपने को अगर सैंपल के लिए मांग की जाए अगर आपके प्रशासन द्वारा, तो अपने हाथ से सैंपल दे और सिर्फ 50 से 100 ग्राम ही सैंपल जांच के लिए दे। जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो आपने निवेदन किया था वो पूरे हुआ कि नहीं हुआ अभी? तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है और उन्होंने आगे मतलब ये कहा है कि कल से 4 टैंकर पानी के खड़े किए जाएंगे और सुबह शाम फॉग मशीन से स्प्रे किया जाएगा, जिससे कि मच्छरों की समस्या से और किसानों को यहाँ रुकने के लिए थोड़ी तकलीफ कम होगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि खत्म होगी, लेकिन तकलीफ थोड़ी कम होगी। जैसा आज कि देखा गया है कि लोग भावांतर योजना को लेकर भी कुछ सवाल उठा रहे थे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भावांतर योजना को लेके लोगों को चीजें क्लियर नहीं है। पहली मांग तो सभी किसान भाइयों की यही है कि एमएसपी दिया जाए, जो 5328 रुपए की जो भाव है वो दिया जाए। लेकिन अन्यथा अगर भावांतर भी देने तो कम से कम उस पर सरकार की गाइडलाइन क्लियर हो, रोज के मॉडल रेट लोगों को पता चले कि मॉडल रेट आखिर है क्या और वो तय कैसे हो रहे हैं। संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है? संबंधित अधिकारियों से हमने चर्चा करी, लेकिन वही है कि मॉडल रेट से किसी का भी अभी क्लियर हमको जवाब नहीं आया है। ये कहा गया है कि पूरे प्रदेश का मॉडल रेट जो है वो 7 तारीख को घोषित किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों की चर्चा हुई है अधिकारियों से, आज का फिर क्या कुछ निष्कर्ष निकला? आज का निष्कर्ष यही है कि तहसीलदार साहब ने खुद खड़े रह के और कुछ ट्रॉलियों को बिकवाई है, लेकिन उसके पश्चात वापिस से फिर किसानों में जो भाव को लेके आक्रोश देखा गया। क्या नाम है आपका? सचिन पाटीदार।